हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमारा सेल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें मतलब हमारी सेल में ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। आगे हम देखेंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइवोसोम्स होते हैं, गोल्गी apparatus होते हैं। चलो आगे हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। तो सेल की डिस्कवरी देखा जाए तो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। पहली बार उन्होंने यूज़ किया टर्म क्या, सेल, इन 1665 में। और सेल के पार्ट की बात करें, मतलब सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने बताया ना, आउटर कवरिंग होती है, साइटोप्लाज्मा होता है, ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, गोल्गी apparatus होता है, लाइबोसोम्स होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है और स्मूथ होता है। चलिए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, सबको समझते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक आउटर कवरिंग होती है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से सेपरेट आउट करती है। मतलब जो हमारा सेल है उसके अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़ नहीं आ सकती, ये सेपरेट आउट करती है। और ये बना किससे होता है, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, ठीक है। और इसको सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ अ सेल है। पावर हाउस ऑफ अ सेल है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा मैंने बताया ना, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक जेल होता है जो हमारे पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। और ये किस किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से, आयन से, अमीनो एसिड से, सॉल्ट से, वाटर से बना होता है, ठीक है। ये नेसेसरी होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ठीक। फिर उसके बाद बात करें तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये ब्रेन होता है, सेल का ब्रेन होता है। ये कंट्रोल करता है पूरे हमारे सेल को। फिर उसके बाद न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद हम बात करें तो है हमारा गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या होता है, ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब 3 से 4 फोल्ड होते हैं, इसमें 3 से 4 फोल्ड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, ठीक है। लाइबोसोम्स, ये लाइसोसोम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब कभी हमारी जो सेल है वो डैमेज हो जाती है या फिर इंजर्ड हो जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इसको लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं ऑफ अ सेल। क्यों, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है जो कि मतलब अगर हमारी सेल जो है अगर डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो ये डाइजेस्ट कर लेता है सेल को, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।